गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का समरी है, इसको समराइज किया हुआ है। जितनी चीज़ें आज तक आपको बताई हैं वो मैंने यहाँ सारी कलेक्टिव रूप से लिख दी है। ये आपको बताया था, इनके रिलेशन बताए थे, साइन और कोसिकेंट के, सीकेंट कोस का, टेंजेंट साइन कोस का, कोट कोस साइन का, टेंजेंट कोट का, और ये आइडेंटिटीज हैं। और ये थे फॉर्मूलाज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा। ये जो आइडेंटिटीज हैं, कल भी बताया था मैंने, ये तभी एप्लीकेबल है जब एंगल सेम हो और यहाँ पावर 2 हो। स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है ये। इनकी खास बात ये है, इनका रिजल्ट 1 आता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रिजल्ट 1 है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए का रिजल्ट 1 है। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए का 1 है। 3 आइडेंटिटी हैं। इन 3 में से फिर आगे हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे इसमें कोस स्क्वायर उधर शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। तो ये तो इस आइडेंटिटी में से ये 2 बना दी, इसमें से ये 2 बना दी, और इसमें से ये 2 बना दी। लेकिन ये आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर पे एप्लीकेबल है। ये तभी ट्रू है जब आपके एंगल सेम हो। जैसे ए का मतलब सेम एंगल। ये तो सिर्फ सिंबल एंगल के ए, यहाँ कोई और एंगल भी आ सकता है, थीटा, फाई, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी एंगल आ सकता है, लेकिन वो सेम होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, तब ये रिजल्ट आपके ट्रू है। लेकिन ये जो रिलेशन है, इनमें भी एक बात ये है कि एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, एंगल सेम हो। लेकिन जैसे इसमें ये सिर्फ स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल थी, ये किसी भी पावर के लिए एप्लीकेबल है। अगर साइन स्क्वायर है तो कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा। मैंने इधर कुछ लिख के भी दिखाई है आपको। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर, उसी उन्हीं में से बनाई है, पावर चेंज कर दी बस। यहाँ क्यूब भी हो सकता है, यहाँ 4 पावर भी हो सकती है, 5 पावर भी हो सकती है। तो ये जो आपके इनके रिलेशन है, जैसे साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये हर पावर के लिए रेसिप्रोकल है। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर है, कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर है, कोसेकेंट क्यूब इक्वल टू 1 बाय साइन क्यूब, कोसेकेंट रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1 बाय साइन रेज टू पावर 4। ठीक है, और एंगल सेम हो, सब में यही है। जैसे सीकेंट क्यूब इक्वल टू 1 बाय कोस क्यूब, टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। जैसे टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए है, ऐसे टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इनमें आप कोई भी पावर लगाओ, राइट रहेगा, ट्रू रहेगा, बट एंगल सेम होना चाहिए। जैसे हर जगह ए तो कोई भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। पावर कुछ भी हो सकती है इनके लिए, इनमें पावर कोई भी आ सकती है आपकी। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है सिर्फ स्क्वायर के लिए है, ये बात ध्यान देने की है। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले थे। साइन ऑफ 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ऑफ ए, इनका यूज भी मैंने आपको टेबल बनाई थी जब बताया था। इस एंगल का और इस एंगल का सम, ये 90 माइनस ए है, ये ए है। अगर हम इनका सम करें 90 माइनस ए प्लस ए, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस एंगल का इस एंगल का सम जब 90 डिग्री हो तो साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होगी। तो सब में यही है, कोस और साइन, टेंजेंट और कोट की वैल्यू इक्वल होगी जब उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां एक चीज और बता दूं मैं, जैसे कहीं पे भी लिख दिया टेंजेंट ऑफ ए, मैं इसको शुरू से बोलता रहा हूं, टेंजेंट ऑफ ए, ये ए एंगल है टेंजेंट का, बिना एंगल के किसी भी टी रेशियो का कोई मीनिंग नहीं है। हमारी ये 6 टी रेशियो है, साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट, 6 की 6 टी रेशियोज का बिना एंगल के कोई मीनिंग नहीं है। अगर कहीं पे आपने सिर्फ टेंजेंट लिख दिया, एंगल नहीं लिखा, तो कोई मीनिंग नहीं है। ये टेंजेंट ऑफ ए है,
इसका ये भी कोई मीनिंग नहीं है कि टेंजेंट मल्टीप्लाई ए, ये रॉन्ग है। टेंजेंट ऑफ ए है, यानी कि ए एंगल पे आप टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। इन सब का यही मीनिंग है, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ये जो रिलेशन है इनके, ये सेम एंगल होना चाहिए, पावर कुछ भी हो सकती है, उसके लिए एप्लीकेबल है। बट ये जो आइडेंटिटीज हैं जिनका रिजल्ट 1 आ रहा है तीनों, इसका रिजल्ट 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। डिफरेंस ये है कि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है। ये तभी एप्लीकेबल है जब स्क्वायर हो, ये एप्लीकेबल हर पावर के लिए एप्लीकेबल है। और ये आपके कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल पे ये बता रहे हैं कि साइन कोस की वैल्यू इक्वल है, कोस साइन की वैल्यू इक्वल है, टेंजेंट कोट की वैल्यू इक्वल है, कोट टेंजेंट की इक्वल है, सीकेंट कोसिकेंट की इक्वल है, कोसिकेंट और सीकेंट की इक्वल है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगली एक्सरसाइज है, हमारी 2 एक्सरसाइज पहले हो चुकी हैं, 3rd एक्सरसाइज है। ये इवेलुएट करना है साइन ऑफ 18 डिग्री बाय कोस ऑफ 72 डिग्री। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार बता लिया और उधर लिखा भी हुआ है कि कंप्लीमेंट्री जब एंगल होते हैं तो उन पे साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ देखिए 18 डिग्री है या 72 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जो वैल्यू साइन ऑफ 18 की होगी वही वैल्यू कोस ऑफ 72 की होगी। ये तो अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो ये और ये इक्वल है, और इक्वल चीजें जब डिवाइड होती है तो आंसर 1 आता है। तो हमें ये तो पहले ही पता लग गया कि आंसर 1 आएगा, बट इसको अब सिंप्लीफाई करके दिखाना है। जहां पे भी आपको कंप्लीमेंट्री एंगल नजर आए, एक एंगल को दूसरे एंगल में चेंज कर दो बस। जैसे ये 18 डिग्री है, इसको हम 90 - 72 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 - 72 भी 18 डिग्री ही होता है। आप कोई जरूरी नहीं कि 18 को ही लिखो 90 - 72, आप 72 को भी चेंज कर सकते हो, सिर्फ एंगल को चेंज करना है। 90 - 18 लिख सकते हो इसको। तो साइन ऑफ 18 को हमने लिख दिया साइन ऑफ 90 - 72, ये भी 18 है, बस इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। नीचे से दूसरे एंगल को यूं का यूं रखेंगे cos 72। अब ये वो फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ 90 - a अब आपका 72 है। साइन ऑफ 90 - a किसके इक्वल है? cos ऑफ a के। 90 - a, ये एंगल a है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी a है। साइन ऑफ 90 - a इक्वल टू cos ऑफ a। तो साइन ऑफ 90 - 72 किसके इक्वल हो गया? ये किसके इक्वल हो गया? पूरा साइन ऑफ 90 - 72 cos ऑफ 72 के इक्वल हो गया। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 72, और डिनोमिनेटर आपका cos ऑफ 72 ऑलरेडी है, तो ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गए, 1 आ गया। मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये इवेलुएट करना है। इसमें भी देखिए दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं, 26, 64, इसका सम 90 डिग्री आएगा। और आपको बताया कि जब भी एंगल कंप्लीमेंट्री हो तो टेंजेंट की वैल्यू और कॉट की वैल्यू इक्वल होती है, तो इनका भी आंसर 1 आएगा, सेम होगी। 26 को हमने चेंज कर दिया 90 - 64, अभी ये बनेगा टेंजेंट ऑफ 90 - 64। टेंजेंट ऑफ 90 - a इक्वल टू कॉट ऑफ a, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 64 डिवाइड बाय कॉट ऑफ 64, ये भी 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूव करना आपको टेंजेंट ऑफ 48 इंटू टेंजेंट ऑफ 23 टेंजेंट ऑफ 42 इंटू टेंजेंट ऑफ 67 इक्वल टू 1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। इसमें भी देखिए 2 टाइप के कंप्लीमेंट्री एंगल है, 48 और 42, इन दोनों का सम 90 है। 23 और 67 का सम 90 है। तो इनमें से हम एक एंगल को चेंज करेंगे, एक को यूं का रखेंगे। तो टेंजेंट 48 यूं का लिख दिया, टेंजेंट 23 यूं का लिख दिया, 42 को चेंज कर दिया 90 - 48, क्योंकि ये भी तो 42 ही है। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ 67 को लिख दिया टेंजेंट ऑफ 90 - 23। तो ये दोनों एज इट इज। अब ये बन गया टेंजेंट ऑफ 90 - a, टेंजेंट ऑफ 90 - a होगा कोट ऑफ a है यहाँ पे 48, कोट ऑफ 48। ये होगा टेंजेंट ऑफ 90 - a यहाँ पे 23 है, तो कोट ऑफ 23 होगा, ठीक है। ये दोनों यूं के यूं लिख दिए। अब ये हमारा कोट ऑफ a हो गया। कोट ऑफ a हम स्टार्टिंग के रिलेशन में सीखा, कोट ऑफ a इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ऑफ a। तो कोट ऑफ a की जगह 48 आ गया, कोट ऑफ 48 इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ऑफ 48। ऐसे यहाँ पे फिर वही है, कोट ऑफ a इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ऑफ a, 1 बाय कोट ऑफ 23 हो गया 1 बाय टेंजेंट ऑफ 23। तो ये ऊपर आ गए टेंजेंट ऑफ 48 टेंजेंट ऑफ 23,
ये नीचे आ गया टेंजेंट ऑफ 48 टेंजेंट ऑफ 23, ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल होके 1 आ गया। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है जैसे इफ टेंजेंट ऑफ 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18, 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। ये टेंजेंट ऑफ 2a और कॉट ऑफ दिस इक्वल है, तो देखिए टेंजेंट और कॉट इक्वल है, और टेंजेंट और कॉट इक्वल यहां पे भी है और यहां पे भी है। देखिए ये तभी इक्वल है जब इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। एक्यूट एंगल में आपके सिलेबस में तभी इक्वल है जब टेंजेंट के एंगल का और कोट के एंगल का सम 90 है, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो। यहाँ पे भी इसके एंगल का और इस एंगल का सम 90 आएगा, यहाँ पे भी इसका और इसका सम 90 आएगा। तो जो यहाँ पे टेंजेंट का एंगल है 2a और कोट का एंगल है a माइनस 18, तो इनका सम भी 90 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट ऑफ 90 माइनस a इक्वल टू कोट ऑफ a। तो इनके बहुत आसान आ गया। तो फिर यही मेन बात थी बस, पहली लाइन 3a माइनस 18 इक्वल टू 19, यहाँ से a की वैल्यू आपकी 36 आ गई और a की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। इफ सेकेंट ऑफ 4a इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ a माइनस 20, सेकेंट का एंगल 4a है और कोसेकेंट का a माइनस 20 है, दोनों इक्वल है। सेकेंट और कोसेकेंट देखिए कब इक्वल है, सेकेंट ऑफ 90 माइनस a इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ a, जब सेकेंट का एंगल और कोसेकेंट का एंगल का सम 90 है, क्योंकि अगर इस 90 माइनस a और a को प्लस करेंगे तो माइनस a और प्लस a कैंसिल हो जाए 90 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये एंगल और ये एंगल अगर हम सम करें, इन दोनों का सम 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। बस ये तो 5a माइनस 20 इक्वल टू 90, 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू 22। पहली बात में था जो कुछ था, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ समझने की बात थी कि सेकंड और कोसेकेंट कब इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन है इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कोस ऑफ A बाई 2। ABC क्या दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, किसी ट्रायंगल के एंगल दे रखे हैं ABC, और आपको प्रूव करना है कि साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कोस ऑफ A बाई 2। तो हम इसी को लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, उसको राइट हैंड के इक्वल प्रूव कर देंगे। साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 को ले लिया, और हमें पता है कि जो ABC है ये B C और ये A, ये तीनों ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल हैं। तो लिख देंगे बिकॉज ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देयरफॉर A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम B प्लस C की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ हमें B प्लस C नजर आ रहा है। तो B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A, तो यहाँ पे B प्लस C की जगह पे हमने साइन, देयरफॉर साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 किसके इक्वल होगा, ये साइन एज इट इज, और B प्लस C की जगह लिख दिया 180 माइनस A, यहाँ से B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A बाई 2। तो ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, तो 2 से डिवाइड हो गए 180, 90 बच गया, 90 माइनस A बाई 2, तो ये बन गया साइन ऑफ 90 माइनस A। ये जो फॉर्मूला है साइन ऑफ 90 माइनस A का मतलब कोई भी एंगल, तो यहाँ एंगल आ गया A बाई 2, तो इक्वल टू हो जाएगा ये कोस ऑफ A बाई 2, बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस A इक्वल टू कोस ऑफ A। रिपीट कर देता हूँ, ABC आपके इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, इसलिए A प्लस B प्लस C 180 हो जाएगा, तो B प्लस C की वैल्यू आ गई 180 माइनस A, तो हमने यहाँ साइन ऑफ B प्लस C की जगह लिख दिया साइन ऑफ 180 माइनस A बाई 2, और इसको कैलकुलेट कर दिया, ये लास्ट में बन गया साइन ऑफ 90 माइनस A इक्वल टू कॉस ऑफ A। इसको हम कॉस ऑफ A लिख सकते हैं, इसलिए कॉस ऑफ A बाई 2 होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी थर्ड भी कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज में आपकी आइडेंटिटीज का यूज है। आइडेंटिटीज वो थी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर है माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, उनका, और जो वो रिलेशन लिखे थे साइन ऑफ A इक्वल टू 1 बाई कोसेकेंट ऑफ A, साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 बाई कोसेकेंट स्क्वायर है, तो इस पे ही आपका वो आप रिवाइज कर लेना। ठीक है।
चलो